So the time now is 11:30 and I have left the hotel in Noida and I am heading towards Kanpur now. मैं निकल नहीं पाया था सुबह सुबह क्योंकि यहाँ पर नाइट कर्फ्यू का सीन है. इट्स फ्रॉम 10 PM और 8 PM टू 8 AM ऐसा कुछ तो है. तो सुबह या रात को मैं निकल नहीं सकता, तो मुझे अभी निकलना पड़ रहा है. एंड आफ्टर दैट आई विल बी हेडिंग टू कानपुर. और 8 बजे से फिर से नाइट कर्फ्यू वाला सीन है पूरे यूपी में, शायद इतना सुनने में आया मुझे यहाँ. तो इसीलिए मैं शायद आज कानपुर में ही हॉल्ट कर जाऊँ, क्योंकि 8 बजे के बाद फिर दिक्कत हो जाएगी, रास्ते में कुछ मिलेगी नहीं मुझे, इसीलिए मुझे रुकना पड़ेगा. अब देखते हैं कितना टाइम लग जाता है मुझे. यहाँ से दिखा रहा है 7.5 घंटे के आसपास लगेगा मुझे कानपुर पहुँचने में. इट्स 4 किलोमीटर और सो फ्रॉम हियर. कानपुर से प्रयागराज है और 200 किलोमीटर. तो अगर मुझे समझ में आता है कि कानपुर मैं जल्दी क्रॉस कर जाऊँगा, तो वहाँ से लगभग 2 से ढाई घंटा लगेगा मुझे प्रयागराज घुसने में. तो अगर ऐसा होता है तो आई श्योरली ऑफ फॉर प्रयागराज. तो ये तो पता चलेगा जब मैं हाईवे पे चढ़ूँ. So I'm still in the Yamuna Expressway and I'm heading towards Kanpur for the time being. बात ही है यहाँ पे पेट्रोल पंप ज़्यादा नहीं मिलती है और मेरे बाइक पर फिर से रिज़र्व लग चुका है. अब समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ मैं. 2 ऑप्शन है मेरे पास. एक मैं मथुरा से उतर जाऊँ एग्ज़िट लेके और फिर से मैं इधर 205 का फिर से टोल दे करके मैं चढ़ाऊँ बाइक ऊपर, या फिर मैं एग्ज़िट लेके निकल ही जाऊँ डायरेक्ट. अब पता नहीं, एक जगह तो मैंने पूछा था, उसने कहा था 17 किलोमीटर बाद एक पेट्रोल पंप दिखेगा इस हाईवे के ऊपर ही. आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट. अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है. तो कुछ करना नहीं है भाई, उतर ही जाना पड़ेगा. और इन एक्सप्रेसवे सबका एक ही दिक्कत है ये कि पेट्रोल पंप नहीं मिलता है. और वहाँ पे हद से ज़्यादा उसने लेट कर दिया. मैंने देखा 3-4 टोल बूथ एक आदमी संभाल रहा, पता नहीं क्यों भाई. आदमी आते हैं यहाँ पे टाइम बचाने के लिए और ये लोग टाइम ख़राब करते हैं. चलो कोई नहीं, निकल तो गया हूँ मैं. तो देखिए टेंशन है अब मुझे पेट्रोल पंप की, वो अगर मिल जाए तो बाकी टेंशन हल हो जाएगी. एंड आई वॉज मेंटेनिंग अ प्रेटी गुड स्पीड. तो मुझे दिखा रहा था 7 बजे तक मैं कानपुर घुस जाऊँगा. और अगर 7 बजे तक मैं घुस जाता कानपुर तो प्रयागराज में कर ही लेता आज. बट अभी नहीं लगता कि हो पाएगा, और क्योंकि यहीं पे तो बहुत लेट हो गया और मैं बहुत धीरे चला रहा हूँ. एक इकोनॉमिक स्पीड में मेंटेन कर रहा हूँ ताकि वो माइलेज ज़्यादा थोड़ा मिल जाए मुझे. ऑनलाइन हो जाएगा ना? चेक कराओ. ठीक है. मैं ये वॉइस डब इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो आपको सीन दिख रहा है, यहाँ मेरा माइक ख़राब हो गया था और मुझे ये पता भी नहीं चला था. सो मैं इसको कोशिश करता हूँ कि रिलीव कर पाओ आप लोग ये वॉइस ओवर के साथ इस वीडियो को. सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू सो. सो आई एम स्टैंडिंग हियर ऑन द लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे. तो अभी मैं रुका हूँ यहाँ पे फॉर अ कॉफ़ी ब्रेक
और मुझे अभी याद आया कि मैंने आज इंट्रो तक नहीं दिया। सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटरेड पार्थ एंड दिस इज़ पार्थ। तो मुझे अभी जाना है कानपुर और मुझे जाना है इस तरफ। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपना इंट्रो कैसे देना भूल गया अपने ही वीडियो पे। बाइक कुछ ऐसे दिखती है लोडेड होकर के, मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया। सो आपको दिख रहा होगा कि इस बैग के ऊपर ये बैग है, फिर सैडल है, फिर टैंक बैग है, फलाना ढिमकाना बहुत कुछ है बाइक पे, और ये बांधना बहुत ही एक टफ प्रोसेस है। तो ये सब करने के चक्कर में मैं भूल गया आज इंट्रो देना। एंड ट्रस्ट में गाइस, देने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि सुबह सुबह उठ के कुछ बोलने का मन नहीं करता है। आप लोगों को तो पता ही होगा जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं। और रहा बात ये इंट्रो देने वाला ही, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये बांधने के बाद, और बिल्कुल टाइम नहीं था, रात भर नींद नहीं हुई थी सही से, और ये बांधने के बाद टाइम भी नहीं था, तब फटाफट लग रहा था इतने सारे भारी गियर्स पहन के तब लगता है कि कब मैं बाइक पे बैठूँ और यहाँ से मैं निकलूँ। तो बस यही एक रीज़न था इंट्रो नहीं दे पाने का। तो पिछला वीडियो जो लोगों ने देखा हो उनको तो पता ही होगा कि मेरा बाइक का लेग गार्ड टूट गया था। आई मीन टू से इट्स लाइक बाइक का जो लेग गार्ड रहता है उसमें क्लैंप रहता है जो कि लेग गार्ड को होल्ड करके रखता है बाइक के शैसी के साथ, मतलब बॉडी के साथ। तो वो टूट गया था मेरा कहीं एक हरियाणा या गाँव में। और ये जो आपको रस्सी दिख रहा है, ये रस्सी से मैंने इस तरह से इसको बांध के रखा है। तो अभी तक तो ये सही सलामत है, टिका हुआ है अभी तक। बट देखना ये है ये घर तक चल पाता है या नहीं। लेट्स होप कि ये घर तक चल जाए, तो फिर मैं वहाँ जाके कोई इसका कुछ जुगाड़ निकालूँ, उसको मैं सही करवाऊँ। चलो अब देखना पड़ेगा ये घर तक ऐसे चलता है या नहीं। तो चलो अभी चलते हैं, रास्ते में और भी सारे बातें करते हैं। और यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, क्योंकि ये एक एक्सप्रेस वे है, यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना भी सही नहीं होगा, गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ पर बहुत तेज़। तो चलो अभी चलते हैं, रास्ते में बातें करते हैं आपसे। सो कोलकाता, आगरा एंड कानपुर स्ट्रेट, और ताजमहल भी स्ट्रेट दिखा रहा है यहाँ से। एक तो कोई पॉइंट था, मैं बहुत पहले आया था इस साइड, रबी पापा शादी में आया था बचपन में। एक तो पॉइंट था जहाँ से हमें दिखता था ताजमहल, ये रोड से ही शायद से, अब नॉट श्योर, तो पता नहीं ये वो पॉइंट है क्या। तो लेट्स से अगर दिख जाए तो भाई 4 चांद लग जाएंगे इस राइड पे। टाइम हो रही है अभी 6:14। कानपुर इज़ मोर 100 किलोमीटर्स और 1 घंटा 48 मिनट लगेगा मुझे वहाँ पहुँचने में। तो रोड्स तो काफ़ी अच्छे हैं, बीच बीच में बस थोड़े बहुत पैचेस बहुत ख़राब है और लाइट्स की बहुत ज़्यादा कमी है, इसकी वजह से थोड़ी तो दिक्कत हो रही है। मेरा ETA दिखा रहा है 8:02। अभी कुछ देर पहले क्या हुआ था, मैं बस एक ख़राब सा पैच क्रॉस करने के बाद मैं बस पिकअप अपना ले ही रहा था, एक्सीलेटर दबा ही रहा था। तो क्या हुआ, अचानक से लाइट ना होने की वजह से वहाँ पे स्ट्रीट लैंप्स, एक काला सा गाय आके गौ माता आ गई रास्ते पे, एंड द डिस्टेंस वाज ओनली a foot or 2। तो मैं कंट्रोल में था, किसी तरह मैंने साइड करके कटिंग करके मैंने निकाल लिया। तो बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा ही दिमाग ख़राब हो गया था वहाँ पर। वी शुड बी कॉशियस एट नाइट। बात यह है मेरे जो ऑक्सिलरी लैंप्स है वो तो है नहीं, उससे और ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। और अभी तो आदत हो गया ऐसे स्ट्रीट लैंप्स वाले रोड्स में चलाने का। और इसके बाद जब अंधेरा वाला पैच आता है तो लगता है मानो लोड शेडिंग हो गया हो या फिर करंट ऑफ हो गया हो, ऐसा लगता है। ये फ्लाईओवर्स और ये लाइट्स और लाइफ सेवर मैन बहुत हेल्प हुआ है सब की वजह से। सो द टाइम नाउ इज 7:51
एंड आई हैव एंटर्ड कानपुर, बट मेरा होटल है अभी तक 19 किलोमीटर्स दूर। इट्स गोइंग टू टेक 26 मिनट्स मोर। तो जब तक कि मैं कानपुर घुस रहा था, मतलब फालतू कंडीशन है रोड के और फालतू चलाते सब यहाँ पे। सब मानो बाइक पे यार गाड़ी चलाने के लिए नहीं, आपको ठोकने के लिए चला रहे हो। ट्रैफिक रूल्स आर नेक्स्ट टू नथिंग टू देम। वो सब कुछ मानते ही नहीं है। खतरनाक है भाई, खतरनाक। आई लिटरली स्टॉप माई बाइक एट द साइड ऑफ द रोड और मैं सोचा था भाई तू सब चले जा फिर मैं जाऊँगा। इतना बेकार कंडीशन है यहाँ पे। और सबसे बड़ी टास्क तो रहती है अपना होटल ढूंढना। के वेडिंग्स बेल। अरे यही है जानो यार, तो जाजमऊ दे रहा है भैया। गलत बता रहा भैया। ये चौराहा है, राइट जाइए बस मुश्किल से 50 कदम। नहीं भैया, हमको मालूम नहीं रहा। नहीं कोई बात नहीं भैया, अच्छा हुआ ये मध्य भैया सर्किल है जी। राइट हो जाइए, जहाँ सड़क खत्म हो राइट में। अरे ये कहो भैया, तुमने गाड़ी नहीं घुमाई, नहीं तो ये तो अभी हमको पनीर लेते हैं। कहाँ से आए आप लोग सर? बंगाल से जी। चलिए, ऑल द बेस्ट। आई एम द फॉर्मर कॉर्पोरेटर ऑफ दिस एरिया। थैंक यू सो मच। तभी मैंने बता दिया, हर आदमी को नहीं जानकारी होती ना। अभी चला जाता ना मैं फिर 5 किलोमीटर अभी उधर। नो। और कोई ज़रूरत हो तो मेरी स्वीट शॉप है ये। कौन सी वाली? ये स्वीट शॉप आई आगे। अच्छा, थैंक यू अंकल। जी जी, जब आना बेशक आइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आउट्रो जो होता है मेरे वीडियो का, हर एक वीडियो के एंडिंग में एक रहता है मेरा आउट्रो लाइन, वो देने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा। फिर भी आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। मुझे अभी बस सोना है क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। मुझे फिर से निकलना पड़ेगा कल सुबह फॉर बनारस। सो गाइज प्लीज स्टे ट्यून्ड। टिल देन स्टे कूल, स्टे राइड हार्ड, राइड सेफ एंड कीप योर पेरेंट्स हैप्पी। दिस मोटरहेड पाथ साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।